Human life, as with all animal and plant life on the planet, is dependent on water. We need water for the many reasons. Water is used for domestic purpose, drinking, cooking, bathing and washing purposes. Drinking, cooking, bathing and washing. Water from river and lake is used for irrigation. When water falls from a height, बहुत धीरे बोल रहे हो, थोड़ा सा जोर बोलो कि सबको सुनाई दे. as in waterfalls or dams, it can be harnessed to generate hydroelectricity. Large water bodies also moderate the climate. Okay. फैक्ट क्विज पर चलिए मैं आपको अब इसको बता रही हूँ. ह्यूमन लाइफ विद एज विद ऑल एनिमल एंड द प्लैनेट लाइफ ऑन प्लैनेट. मानव जीवन जो है उसी तरह इस ग्रह पर ऑल एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ ऑन द प्लैनेट, यानी पौधों का भी जीवन है, जानवरों का भी है, और ये तीनों, इन सबका जीवन किस पर डिपेंड करता है? वाटर पर डिपेंड करता है. We need water for many reasons. हमें पानी की जो जरूरत है वो विभिन्न कारणों से है. पानी का यूज हम डोमेस्टिक पर्पसेस में करते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक यूज्ड इट फॉर इरिगेशन. जो नदियों और नहरों, झीलों का पानी है उसको सिंचाई के लिए यूज किया जाता है. When water falls from height as in waterfall और डैम्स, और जो पानी ऊंचाई से गिरता है यानी कि झरने या बांध के तौर पर, इट कैन बी हार्नेस टू जनरेट हाइड्रोलिक. और उसको क्या किया जाता है? हार्नेस मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट एंड यूज. आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं और यह इसका मीनिंग होता है एक्सट्रैक्ट एंड यूज. जब आप वर्ड मीनिंग करेंगे तो वहां पर इसे मेंशन कर देंगे. ये मीन्स होता है एक्सट्रैक्ट एंड यूज, यानी किसी चीज को निकालना और उसका उपयोग करना. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है. और लार्ज वाटर बॉडीज ऑल्सो मॉडरेट द क्लाइमेट. और जो बहुत बड़ी पानी की जल खंड है वो जो आपकी जलवायु है उस पर भी प्रभाव डालते हैं. उसको भी मॉडरेट कर मीन्स होता है बहुत नॉर्मल, जिसमें ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी जो होती है जिन जगहों पर, वहां पर ऐसा होने का कारण आपके लार्ज वाटर बॉडीज का होना है. यानी कि जो सी साइड आपकी सिटीज हैं या कंट्रीज हैं वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट जो पाई जाती है उसका सबसे बड़ा रीजन वहां पर सी होना या ओशन क्या होना है. If all the Earth's water could be stored in a 5-liter container, the proportion of water good enough to drink would not even fill a teaspoon. अगर the Earth's water could be stored in a 5-liter container, जो धरती का पानी है उसको 5 लीटर के कंटेनर में स्टोर किया जाए तो जो प्रोपोर्शन है ऑफ गुड एनफ पर्याप्त होगा टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए, नॉट इवन फिल अ टीस्पून. और टीस्पून यानी एक चम्मच चाय जिसे चाय पत्ती डालते हैं हम, वो टीस्पून जो होता है उसके अलावा उसे फिल करना भी नहीं पड़ेगा. उसके अलावा आपको किसी और तरह के पानी की जरूरत नहीं होगी अगर वो पानी हम कलेक्ट करते हैं पीने के लिए. फ्रेश वाटर, ये सबने नोट कर लिया. हार्नेस की मीनिंग एक्सट्रैक्ट एंड यूज होगा. इसे आप जब वर्ड मीनिंग करेंगे तो वहां पे मेंशन कर दीजिएगा. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जितना हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पर, ओनली अबाउट 3% इज फ्रेश वाटर. सिर्फ 3% है. आपको परसेंट को लेकर कहीं कहीं पर डाउट भी मिल सकता है, कहीं पर 1% भी देते हैं. ठीक है. About 2/3 of this fresh water is frozen
इन द आइस कैप्स, और जो 2/3 पार्ट है फ्रेश वाटर का वो जमा हुआ है। ओके, आइस कैप्स के उसमें या ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। ग्लेशियर सबको पता है, बर्फ का जो बहुत बड़े बर्फ के जमाव होते हैं उसको ग्लेशियर कहते हैं, या बर्फ की नदी को भी ग्लेशियर कहा जाता है। ओनली अबाउट 1% ऑफ इट इज फिट फॉर आवर यूज। सिर्फ 1%, जैसा मैंने बताया, यानी कि आपका 3% पानी टोटल फ्रेश वाटर जो यूज किया जा सकता है उसमें 2/3 आपका फ्रोजन है, तो 1% बचता है जिसको हम एज अ फ्रेश वाटर यूज, इससे ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज अवेलेबल एज अ ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। एंड एज वाटर इन रिवर एंड लेक्स, या नदियों में या झीलों में है। रेनफॉल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, और जो बारिश का पानी है वो अर्थ पर फ्रेश वाटर, साफ पानी का सबसे पहला स्रोत है, यानी कि वहां से सबसे पहले फ्रेश पानी मिलता है। रेन वाटर इज कंटिन्यूअसली रिसाइकल्ड इन नेचर, और जो रेन वाटर है सबको पता है वाटर साइकिल की प्रोसेस के द्वारा वो कंटिन्यूअसली रिसाइकल्ड होता रहता है। ये तो था फ्रेश वाटर रिसोर्स। अब आता है मैन मेड रिसोर्सेज, डैम्स। एक सेकेंड, yes, dams are large structure built over a river to obstruct the water from flowing freely, thereby creating a reservoir or lake. जो बांध होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो नदियों पर बनाया जाता है। रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग फ्रीली, जिससे पानी फ्री होकर बह सके, इसलिए देयर बाय क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, और उसके एक तरफ झील बनाई जाती है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, और जो बांध बनाया जाता है उसमें जो पानी कलेक्ट किया जाता है वो सिंचाई के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट, द चंबल प्रोजेक्ट, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड द हीराकुंड प्रोजेक्ट। भारत में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको कुछ नाम बताए जा रहे हैं, भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट, द चंबल, दामोदर वैली एंड द हीराकुंड। आपको इन में से एक दो की तो लोकेशन आई थिंक पता होगी, बट आपको जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इनकी लोकेशन पता करनी है, और जब हम मैप करेंगे तो वहां पर मैं आपसे पूछूंगी, या तो कॉपी पर आप इसे ड्रॉ कर इसमें शो करेंगे, या फिर मैप में ही आपसे पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है, ऐसा कोई डाउट नहीं है क्योंकि बुक के बीच से है, बट पता होना चाहिए आपको इनका लोकेशन क्या है। भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, एनीबॉडी? पंजाब में है। ओके, चंबल? मध्य प्रदेश। चंबल राजस्थान। राजस्थान। मध्य प्रदेश। ओके, दामोदर? गुजरात। दामोदर गुजरात में? गैस किया, मतलब नाम से गैस कर दिया दामोदर। दामोदर नदी कहाँ है? गुजरात में। उधर भी गुजरात में है। आपको पता है दामोदर को कहीं का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को किसी प्रदेश का शोक कहा जाता है, सुना है कभी? नो मैम। पता करना। हीराकुंड? यस मैम। उत्तराखंड। मतलब गैस लगाने की क्या, मतलब हीराकुंड उत्तराखंड कैसे पता चल जाता है उत्तराखंड होगा? चंबल है तो मध्य प्रदेश होगा। मैम ऐसे ही नाम लग रहा है। दामोदर है तो आपने गैस कर दिया गुजरात में होगा, मतलब दामोदर नाम के लोग वहां होते हैं तो ऐसा गैस हो गया कि दामोदर वहां होता है। मैम उड़ीसा। क्या उड़ीसा? वेस्ट बंगाल। हीराकुंड। हाँ, हीराकुंड आपका उड़ीसा है, उड़ीसा है। दामोदर कहाँ है? दामोदर वैली वेस्ट बंगाल। दामोदर वेस्ट बंगाल में है। दामोदर को अच्छा ये पता करिएगा किस प्रदेश का शोक कहा जाता है? मैम शोक। शोक, कंडोलेंस, यस मैम। रीजन ऑफ ग्रीफ।
मैम बंगाल का। मैम बंगाल का। बंगाल का शो कहते हैं, कंफर्म? कंफर्म करके कल बताना है, ठीक है। कैनल्स आर वाटरवेज, नहरें क्या है, वो पानी का एक रास्ता है जो एग्जिस्टिंग लेक से या जो झीलों से या नदियों से या महासागरों से कनेक्ट की जाती, जैसे आपकी स्वेज कैनाल है और स्वेज कैनाल है, और एक कौन सी कैनाल है फेमस, पनामा। They can be used for transporting goods as well people and for delivering water to places where water is scarce. यानी कि जो नहरों से कनेक्ट किया जाता है, नहरों को नदियों से, झीलों से या समुद्रों से, महासागरों से कनेक्ट करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी होता है, गुड्स के ट्रांसफर के लिए भी होता है, या जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर पानी पहुंचाने के लिए भी नहरों का यूज किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कैनाल्स, टू टाइप ऑफ कैनाल होते हैं, इनअंडेशन कैनाल और पेरेनियल कैनाल। अनडेटेशन कैनाल जो होते हैं वो लॉन्ग कैनाल होते हैं जो बड़ी नदियों से कनेक्ट होते हैं, जिनका काम होता है पानी को रिसीव करना, और वाटर इज हाई एनफ, वहां पर पानी जो होता है बहुत ऊंचाई तक होता है, स्पेशली ड्यूरिंग फ्लड्स, जब बाढ़ आ जाती है तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। पेरेनियल कैनाल जो होती है वो डैम से कनेक्टेड होती है एंड बैरेजेस टू प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर, और उन जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर पानी पहुंचाना या बड़े क्षेत्रों को की सिंचाई करने के लिए पेरेनियल कैनाल का यूज किया जाता है। इसके बाद आपके आते हैं टैंक। टैंक्स आर यूज टू स्टोर रेन वाटर, टैंक्स का यूज पानी को, जो बारिश का पानी होता है उसको सिंचाई के लिए, पीने के लिए, यानी जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है उसके लिए जो पानी को जिस जगह पर कलेक्ट करते हैं वो टैंक्स होता है। फायर सप्रेशन एंड फूड प्रिपरेशन अमंग्स मेनी अदर पर्पसेस, आग जो आग को बुझाने के लिए या खाने की और भी प्रिपरेशन के लिए, आप खाना नहीं बना सकते बट उससे धुलाई का काम है या जो भी कुछ और प्रिपरेशन जो होती है फूड प्रिपरेशन, उनके लिए अदर पर्पसेस के लिए आप रेन वाटर जो है जो टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है उसको यूज कर सकते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के बहुत जगहों पर भारत में रेन वाटर को ऐसे कलेक्ट करके यूज किया जाता है। दीज आर इफिशिएंट मीन्स टू स्टोर क्लीन वाटर, और साफ पानी को कलेक्ट करने का ये बहुत इफिशिएंट मीन्स है, यानी कि बहुत सस्ता एक तरीका है। बारिश का पानी जो होता है उसी से फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। आपको मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना होगा, फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन, व्हाट आर द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ओके, वेल, ट्यूबवेल्स यानी कुएं, और जो नलकूप होते हैं ट्यूबवेल्स आपको पता है। वेल एंड ट्यूबवेल्स भी बोर होल्स डग टू टैप ग्राउंड वाटर, इनमें बोरिंग की जाती है और जो ग्राउंड वाटर है उसको निकाला जाता है कुएं से या ट्यूबवेल्स से। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, पानी को सुरक्षित कैसे करना है। Water is scarce commodity and there is a present shortage of fresh water, hence utilization of water resources should be planned carefully to obtain the maximum benefit। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको पढ़ना है, और वाटर स्कार्सिटी क्या होती है ये आप कल मुझे बताएंगे विद फाइंड आउट क्वेश्चन के साथ। ओके, आपको बताना है ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है, और भारत में टोटल कितने मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ओके, ये कल आप मुझे बताएंगे।